हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। आज का वीडियो है बीएड लेसन प्लान, जो हम माइक्रो टीचिंग की सारी स्किल कंप्लीट करने के बाद एक सिमुलेशन प्लान बनाते हैं। वो है बीएड लेसन प्लान। आज मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बनाते हैं ये बीएड लेसन प्लान को, और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये जो है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान मैंने बना के आपको दिखाया हुआ है। और सबसे पहले आपको एंट्रीज़ करनी है, तो डेट है, सब्जेक्ट लिखना है आपको, और क्लास लिखना है। ड्यूरेशन इसकी 35 to 40 मिनट्स होती हैं। पीरियड जो भी आपका हो वो लिख दीजिए। और टॉपिक मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स इन्फो का बनाया हुआ है। फ्रेंड्स में ये टॉपिक इसलिए मैंने लिया हुआ है क्योंकि पिछले मैंने कई सारी मोस्टली स्किल्स इसी टॉपिक पर बनाया है, और जिससे लेसन प्लान आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। इसलिए मैंने ये टॉपिक का लेसन प्लान बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फ्रेंड्स, आप मेरे पिछले सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आप तब उसके बाद ये लेसन प्लान भी देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी लेसन प्लान को बनाने में और समझने में भी। तो चलिए लेसन प्लान को समझते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान को बनाने के लिए इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला जो है हेडिंग, वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला जनरल ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं, टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट। आप यहाँ पे 3 से 4 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। एंड सेकंड है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ साइंटिफिक फैक्ट यूज इन डेली लाइफ। थर्ड है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन पीपल्स। फोर्थ है टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग इन स्टूडेंट। 5 है टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल टर्म्स एंड डायग्राम इन पीपल। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। वो है जो चैप्टर आप पढ़ा रही हैं, तो उस चैप्टर को क्या पढ़ाने का उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। 3 से 4 आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैंने ज़्यादा लिख के दिखाया है आपको। तो पहला है स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 4, स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ माइक्रो organism in their daily life. Fifth, student will be able to apply the information related with the disease in another discipline. Sixth, student will be able to analyze the structure of microorganisms. Seventh, student will be able to analyze the disease causing bacteria, protozoa and fungi. थर्ड आपकी हेडिंग होगी प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, और यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट हैव नो अबाउट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ है मटेरियल एड यूज्ड। मटेरियल एड क्या यूज़ करती हैं, चॉक, डस्टर, मॉडल चॉक एक्सेट्रा। अब पहला हेडिंग पे हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे बनाएंगे, जो मैंने आपको सेट इंट्रोडक्शन स्किल पहली वाली अपने चैनल पर बनाकर आपको जो दिखाई है आप वो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। तो पहला जो है कॉलम वो है प्यूपल टीचर एक्टिविटी। सेकंड है स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आपका पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए स्टूडेंट्स की। तो पहला आप टॉपिक को कोई भी स्टार्ट करने से पहले आप ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही इजी सा, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। वाई डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो स्टूडेंट्स का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बिकॉज देयर आर सो मैनी जर्म्स। तो सेकंड जो है क्वेश्चन, हाउ डू जर्म्स लुक। तो स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा वी नॉर्मली कैन नॉट सी दैम। थर्ड है टीचर का क्वेश्चन, सो हाउ कैन वी सी इट। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ जाएगा वी कैन सी इट विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा डू यू नो व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ जाम। तो ये हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आपको स्टेटमेंट की अनाउंसमेंट करनी
है, अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पर आपके टॉपिक की अनाउंसमेंट आपको करनी है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन। तो चलिए समझ लेते हैं प्रेजेंटेशन को। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे आप। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है और भी वीडियोस बनाए हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो इसमें भी आप पहला यही कॉलम लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग और पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर एड। और पहला आप क्वेश्चन आप इजी सा पूछ लेंगे, स्टूडेंट से बना के यहाँ पे लिख देंगे, वाई द फूड गेट स्पॉइल्ड। तो आंसर होगा द फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाएंगे वहाँ क्लासरूम में, आपको बस यहाँ पर वही एक्सप्लेन कर देना है। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट इन टू स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। They can be seen under the microscope only. The microscope are measures in micron. They may be unicellular or multicellular, etc. Third question, measles, chickenpox, tuberculosis are all caused by which organisms? तो आंसर स्टूडेंट्स इसका दे देंगे, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस आर ऑल कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? तो चौथा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन टीचर के थ्रू। Microorganisms are omnipresent. They can survive under all types of environment, ranging from ice, cold climate to hot springs. They are also found inside the bodies of animals and humans. Some live on another organisms while other exist freely. Some live in colonies. ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके आपको ऐसा डायग्राम बना देना है जैसा मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर होगा एन एल्गी, प्रोटोजोआ आर सम microbes. Sixth, how many groups of microorganisms are there? तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन इसका कुछ ऐसा होगा, देखिए एक्सप्लेनेशन आप ऐसे करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड इन 5 ग्रुप्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बस दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है आपको, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं तो मेरे आप पिछले स्किल्स की वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी और वो आपको पसंद नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, नेम सम यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कॉमन लाइफ। They are used in the preparation of curd, bread and cake. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमन लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि कर्ड की प्रिपरेशन में, ब्रेड की प्रिपरेशन में, केक की प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। ये डायग्राम है, आप ब्लैक बोर्ड पर ऐसे डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं, और अगर आप फाइल बना रहे हैं तो फाइल में आप ऐसे कलरफुल डायग्राम भी बना के स्टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। देख लीजिए डायग्राम को, डायग्राम बना हुआ है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज़ होता है, कमर्शियल यूज़ में, फिक्स नाइट्रोजन में, मेडिसिनल यूज़ में, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और ब्रेकिंग डो
dead plant and animal, clean environment, help in digestion, making curd and bread. ओके आगे बढ़ते हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स. ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, टीचर को एक्सप्लेन करना है. आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ क्वेश्चन के नीचे लिखना है. Some microorganisms causes disease in human being like measles, tuberculosis, citrus canker and rust of wheat in plants. They are called as disease causing microorganisms. It may be protozoa, virus, bacteria, fungi and algae. डायग्राम यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं. देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसा आप डायग्राम देख लीजिए और ऐसा आप स्टिक करके लगा सकते हैं और ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ भी कर सकते हैं. देख लीजिए डायग्राम को. अब आगे बढ़ते हैं. समझा देती हूँ थोड़ा सा डायग्राम को आपको. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन में होने वाली डिसीज़ या एनिमल में होने वाली डिसीज़ क्या है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने. ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, पोलियो. नीचे इन प्लांट्स में होने वाली डिसीज सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वीन मोज़ैक, वायरस ऑफ भिंडी. अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन. चलिए रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन की. आप रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन क्या होता है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने प्रेजेंटेशन बना के दे दिया और पूरे प्रेजेंटेशन में आपने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, टॉपिक को पढ़ा दिया है और अच्छे से समझा दिया है. और आपकी एंड ऑफ द क्लास, जब क्लास के एंड में आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपने जो जो पढ़ाया होगा उसमें से आप पूछेंगे क्वेश्चन, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स का लर्निंग का लेवल कैसा चल रहा है और वो उनकी लर्निंग की स्टडी कैसी चल रही है और उनकी नॉलेज कैसी है. तो इसको जानने के लिए आप एक लास्ट में एंड ऑफ द क्लास रिकैपिचुलेशन कुछ 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं. आपने जो भी पढ़ाया था उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. पहला क्या है, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बताइए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड. थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या कैटेगरीज हैं वो आप डिफाइन कर दीजिए. क्वेश्चन 4 है गिव 3 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम 3 यूजेस बताइए. फिफ्थ क्वेश्चन है नेम सम डिसीज विच इज कॉज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ डिसीज का नाम बताइए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज्ड होती हैं. ये आपने 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आपने रिकैपिचुलेशन में एंड ऑफ द क्लास में स्टूडेंट से पूछ लिया, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ गया होगा. तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड वर्क. चलिए वर्क में आप कैसे बनाएंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, ये मेरी आप लास्ट की 8th स्किल देख सकते हैं. ब्लैक बोर्ड वर्क का यूज़ कैसे करेंगे आप. तो यहाँ पर भी मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क का आपको लेसन प्लान में बनाना है. ब्लैक बोर्ड का ऐसा यूज़ करना है कि आपको ये सब कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, पढ़ाना है. तो आपको लास्ट में ग्रीन या ब्लैक कलर का या वाइट कलर का आप चार्ट पेपर ले सकते हैं और उस पर आप एज यूजुअल ब्लैक बोर्ड की तरह बनाकर यहाँ पर स्टिक कर देंगे. तो क्या है, पहला एंट्रीज करनी है, डेट, सब्जेक्ट, क्लास ड्यूरेशन, पीरियड, टॉपिक लिखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फूड, जो टॉपिक का आप लेसन प्लान बना रही हैं. और ब्लैक बोर्ड में आपको वही एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स लिख देने हैं यहाँ पर स्टिक करके पेपर पे, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहला लिखा हुआ है. पहला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द टू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप. Second, microorganisms are found in everywhere: ice, cool, soil, water, and hot. Third, microorganisms are divided into 5 major groups: algae, fungi, bacteria, protozoa, virus. Fourth, microorganisms commonly used in preparation for making curd, cake, bread. Fifth, some microorganisms causes disease in human being like malaria, dengue, tuberculosis, measles, etc. तो आपने बता दिया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग में डिसीज कॉज करते हैं: मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स एक्सेट्रा.
तो ये हो गया ब्लैक बोर्ड का हेडिंग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है, बट लास्ट के एंड ऑफ द लेसन प्लान में आप होमवर्क भी देंगे और यहाँ पर आपको होमवर्क भी लिखना है। होमवर्क में आपने 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दे दिया और जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं अपनी फाइल में, तो आप अपनी फाइल में लास्ट में ये हेडिंग लिखेंगे होमवर्क की, और 2 क्वेश्चन आप जो देते हैं यहाँ पे लिखते हैं। तो कुछ भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं उनको, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी का नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के लेकर आना है। ये स्टूडेंट को आपने बोला और यहाँ पे आपने लिख दिया अपनी फाइल में। सेकंड क्वेश्चन, 2 लार्ज स्केल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 2 लार्ज यूजेस क्या हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कुछ इस तरीके के आपने होमवर्क के 2 क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ख़त्म होती है आपका कंप्लीट माइक्रो लेसन प्लान, जो माइक्रो टीचिंग की 8th स्किल के बाद एक सिमुलेशन प्लान बनता है।